सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान में आस्था की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने काम में मगन होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी, आपने यह गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, यह कंठी है। कंठी यानी गले में पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई, आपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई, कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने यह हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा, तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं श्री राम का भजन करता हूँ, कबीर जी बोले। तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा। कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो, इन्हें यह तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो और लग गए भजन करने। जिसे यह नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं तो भजन का क्या फल। अब यह कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहाँ से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह पता ही नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं, कौन से राम का भजन करते हो? यह सब जब वह सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरुजी की कही बात याद आ जाती है। गुरुजी ने कहा था, कोई संशय हो तो उनका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा, इस संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था। कबीर जी पहुँचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम कर एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरुजी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरुजी, कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आ गए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम नाम रट रहा हूँ। फिर वह पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वे मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें यह भी नहीं पता क्या? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए हैं। वह दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में हैं, जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विधेयमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है और वही राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन एक बात यह है, इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में ही एक ही है। जो बेटा, इस दोहे का अर्थ क्या है?
तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरु जी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट घट में वह व्यापक हुआ ना, और राम ने ही सृष्टि को रचा है तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है, इन चारों एक ही हैं। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरु जी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरु जी आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरु जी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन स्मरण में लग गए। कुछ दिनों बाद वही सभी तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब छूट गई होगी। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले की ही भांति ही बैठे राम नाम रट रहे हैं। यह देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों कबीर जी, आपको पता चल गया कि आप कौन से राम का भजन करते हैं? अब कबीर जी तो पक्का अपने गुरु जी के चेले थे। उन्होंने कहा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वे सभी एक स्वर में बोले, पूछो। मेरा भी एक दोहा है, आप उसको उसका उत्तर बताना होगा। कबीर जी बोले, बताओ कौन सा दोहा है? वे बोले, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई? दोहा सुनते ही वे सभी भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप है कि चार बाप हैं कि 6 बाप? वे सभी बोले, हद हो गई कबीर जी, यह कोई पूछने की बात है? अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा, अब आप सब भी सुनते जाओ उत्तर। राम भी एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। जय श्री राम।